इस विश्लेषण में स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की चर्चा का विषय है द एवोल्यूशन ऑफ फ्रेटर्नल बॉन्ड्स इन द रामायण, यानी रामायण में भाइयों के रिश्तों का क्रमिक बदलाव। ये एक ऐसी दिलचस्प झलक है जो दिखाती है कि कैसे समय और हालात के बदलने के साथ सबसे गहरे रिश्तों के समीकरण भी पूरी तरह बदल जाते हैं। आखिर आपस के इस अटूट रिश्ते में किस तरह का विकास या कहीं बदलाव देखा गया, बस यही आज हमारी इस चर्चा का मुख्य बिंदु है। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। यहाँ एक छोटा पर बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल सामने आता है, भाई भाई में दुश्मनी क्यों? ये सवाल अपने आप में एक अजीब सा तनाव पैदा करता है ना? आमतौर पर जब भी किसी पौराणिक कथा या महाकाव्य का जिक्र होता है तो वहाँ एकदम आदर्श पारिवारिक रिश्तन की उम्मीद की जाती है। लेकिन यहाँ उठाया गया ये सीधा सवाल इस बात का प्रमाण है कि आदर्श होने के बावजूद रिश्तों की हकीकत कितनी जटिल और कड़वाहट भरी हो सकती है। ये सवाल सीधे दिमाग पर असर करता है और सच कहूँ तो इस पूरी चर्चा की दिशा तय कर देता है। इस विषय के मूल आधार को समझने के लिए एक और बड़ा प्रश्न सामने आता है, पहले राम लक्ष्मण भरत में इतना प्रेम क्यों था? जब इस वाक्य को पढ़ते हैं तो एक बेहद आदर्श और पवित्र स्नेह का चित्र उभरता है। यहाँ पहले शब्द पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। ये उस सुनहरे समय की ओर इशारा करता है जब इन भाइयों के बीच दूर दूर तक कोई स्वार्थ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ समर्पित प्रेम और एक दूसरे के प्रति अथाह आदर था। ये शुरुआती स्थिति एक बेंचमार्क सेट करती है, एक ऐसी स्थिति जहां सब कुछ बिल्कुल मुकम्मल और स्नेहपूर्ण था। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिल्कुल सटीक तौर पर उन तीन भाइयों राम, लक्ष्मण और भरत के आदर्श रिश्ते पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यहाँ ये शुरुआती आकर्षण और इतने प्रेम को हाईलाइट किया गया है। देखिए, ये समझना जरूरी है कि यहाँ सिर्फ एक साधारण पारिवारिक रिश्ता नहीं दर्शाया गया, बल्कि एक अटूट और असाधारण बंधन दर्शाया गया है। एक ऐसी शुरुआती स्थिति जो आगे आने वाले बड़े और आश्चर्यजनक बदलावों की नींव रखती है। ये साफ दिखाता है कि शुरुआत में रिश्ते कितने मजबूत और आदर्श हो सकते हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से एक गहरी तुलना दर्शाता है, आदर्श बनाम हकीकत। बाईं ओर उन शुरुआती बंधनों की एक प्यारी सी झलक है जहां असीम प्रेम और श्रद्धा है, जिसे इतना प्रेम कहकर वर्णित किया गया है। पर वहीं दाईं ओर बदलते हुए बंधनों का परिणाम दिखता है, जिसमें दुश्मनी और टकराव साफ झलकता है। ये रिश्तों के सफर के दो बिल्कुल अलग अलग और विरोधी किनारे हैं। इन दोनों स्थितियों का आमना सामना करना सचमुच विचार करने पर मजबूर कर देता है कि आखिर एक ही रिश्ता दो ऐसे अलग पड़ाव कैसे देख सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसा आकार लेता है। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक बदलाव क्रमबद्ध तरीके से सामने आता है। पहला कदम वो शुरुआती और अटूट स्नेह है जो राम, लक्ष्मण और भरत के बीच मौजूद था, एक पूरी तरह से सुनहरा आदर्श। फिर आता है दूसरा कदम जो एक अनकहे बदलाव की कहानी कहता है, वो दबी हुई परिस्थितियां जो धीरे धीरे इन आदर्श रिश्तों के तानों बानों पर असर डालती हैं। और आखिर में तीसरा कदम, वो कठोर हकीकत जहां भाई भाई में शत्रुता या दुश्मनी उत्पन्न हो जाती है। ये सफर कोई सीधा रास्ता नहीं है, बल्कि भावनाओं के घिरने और बिखरने का एक बेहद जटिल झंझट है। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ इस एवोल्यूशन यानी क्रमिक बदलाव का है। ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये दर्शाता है कि बेपनाह प्रेम से लेकर दुश्मनी तक का ये जो सफर है ना, ये अचानक नहीं होता। ये एक बहुत धीमी और जटिल प्रक्रिया है। समय और हालात के मुताबिक किस तरह एक बेहतरीन और प्रेम भरा बंधन भी ऐसी दुश्मनी में बदल सकता है, यही बात इस क्रमिक बदलाव की असलियत को उजागर करती है। इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक आखिरी और गहरी सोच सामने आती है। क्या इन प्राचीन बंधनों का यह बदलाव आम रिश्तों की एक अटल और हकीकी असलियत को दर्शाता है? ये पुराने सवाल दरअसल मानवीय स्वभाव और रिश्तों की उस कड़वाहट और मिठास के चक्कर को सामने लाते हैं जो हर युग में हमेशा मौजूद रहता है। ये असलियत रिश्तों के जटिल तानों बानों को और भी गहराई से जानने की जिज्ञासा पैदा कर देती है। आज के इस चर्चा का यही सबसे विशाल और प्रभावशाली निष्कर्ष है जो लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करता रहेगा।